माई एग्जाम गुरु चैनल पर भाई फिर से एक बार स्वागत करांगे। आज फिर से एक नए अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे भाई। अनुच्छेद कितने थे यार, सबके सब अनुच्छेद एक की क्लास में समाप्त कर देंगे भाई। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 1। यदि आपने चैनल और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई। पहला है अनुच्छेद। अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डिटेलिंग से पढ़ेंगे कि भाई कौन सा अनुच्छेद कौन से में है। तो हम डिटेल से पढ़ते चलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। यह है पहला अनुच्छेद नंबर 1, संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में आता है संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना और राज्य। अनुच्छेद नंबर 3 राज्य का निर्माण, उनकी सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची संघ के संशोधन और 3 के अधीन बनाई गई। अनुच्छेद 5 में संविधान में प्रारंभ और नागरिकता। यदि अनुच्छेद 1 से 5 में कह सकते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। और 5 में नागरिकता आ गई। नागरिकता संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, पाकिस्तान से भारत में आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 में भारत में और पाकिस्तान में जाने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। विदेशी राज्य की नागरिकता से स्थान लाने वाले भारत का नागरिक न होना अनुच्छेद 9 में है। नागरिकता के अधिकार का बना रहना अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 में क्या है, संसद द्वारा नागरिकता कानून विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 12 में राज्य की राजभाषा। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत अलिपकरण करने की विधि। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और उनके जन्म स्थान के भेद पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की अवसर। और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 17 स्पर्धा का अंत। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत हो गया भाई। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में अनुच्छेद 20 से अपराध की सिद्धि का संबंध। अनुच्छेद 21 में प्राण और दायित्व का कारण। अनुच्छेद 21 में है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम से। 24 में कारखानों में बालक नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में अंतकरण और धर्म का आचरण प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये दोनों 29 और 30 इंपॉर्टेंट है भाई। 31 में है संपत्ति का अधिकार। 44 में संशोधन द्वारा हटा दिया गया और 301 क में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 32 अधिकारी को परिवर्तित करने के लिए उपचार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार, अपने मौलिक अधिकार आगे भाई। मौलिक अधिकार अपने आगे 12 से 35 अलग हो गए। ये कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की ओर चलते हैं भाई। ये आ गया 36, मतलब पढ़ते हैं 36 की ओर, ठीक है। राज्य की परिभाषा, मतलब 36 में अनुच्छेद 26 में ये अपने नीति निर्देश तत्व चालू हो गए। राज्य की लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे। अनुच्छेद 29 में पुरुष और स्त्री दोनों का सम्मान कार्य के लिए वेतन। अनुच्छेद 29 क में सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। और अनुच्छेद 41 क में काम और शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के लिए प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 में नागरिकता के लिए सम्मान सिविल सहायता, ये गोवा के अंदर सबसे पहले लागू की गई थी। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 में
राज्य में 6 वर्षों में कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण वन्य जीव का सुरक्षा। राष्ट्रीय स्मारक संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 49 में अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका पालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण। ये 50 में। और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा 51 कै में आ गया। ये अपने नीति निर्देश तत्व हैं, वे कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल करते हुए की ओर चलते हैं। मूल करते हुए कैवन कै में मूल करते हुए का वर्णन किया गया है। कैवन कै के अंदर मूल करते हुए अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का पदावधि। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा गया है, एसएससी के द्वारा पूछा गया है। और राष्ट्रपति पद व्यक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रधान सभापति होना। अनुच्छेद 65 में है राष्ट्रपति के पद की रिक्त उपराष्ट्रपति का कार्य। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति कौन से में है? अनुच्छेद 63 में। और अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त भरने के लिए निर्वाचन, दोबारा से निर्वाचन होगा यदि कोई। ठीक है, उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में आ गई। 70 में क्या है? अन्य अक्षमता राष्ट्रपति की कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, 71 में क्या गया? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन संबंधित विषय। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आगे पढ़ते हैं। अक्षमता दान शक्ति। राष्ट्रपति अक्षमता दान कर सकता है, मतलब किसी को माफ करने की शक्ति 72 के अंदर आती है। ठीक है, 72 के अंदर आती है माफ करने की शक्ति। राष्ट्रपति संघ राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार। ठीक है, अनुच्छेद राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध। 76 में महाभियोग न्यायवादी से देश के अंदर महावादी काम करता है, उसी अंदर राज्य के अंदर महाधिवक्ता काम करता है। अनुच्छेद आर्टिकल भारत का कार्य 77 में 78 में भारत के राष्ट्रपति की जानकारी देने प्रधानमंत्री कर्तव्य है। अनुच्छेद 59 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचनाएं। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों की असरता। 85 में संसद का स्तर और उनका विघटन। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति की विवेचना और अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रिमंडल न्यायवादी का अधिकार। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति उपसभापति। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त हो जाना या उन्हें हटा देना। अनुच्छेद 91 में सभापति कार्यपालिकाओं का शक्ति। अनुच्छेद 92 में सभापति उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन और पीठासन न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वे ज़्यादा फोकस करेंगे उनके ऊपर। अनुच्छेद 95 मूल अध्यक्ष में कर्तव्य और शक्तियों के अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 96 में उपाध्यक्ष को हटाने और उनका संकल्प होना, उनका पीठासन न होना। अनुच्छेद 97 में सभापति उपसभापति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होना। 58 में संसद का सचिव होना। 99 में सदस्य की शपथ प्रतिज्ञा और 100 में संसद के मताधिकृत और सदस्यों का कार्यकाल की शक्ति गणपूर्ति। 1 में सदनों का रिक्त होना सदस्य के लिए नियोक्ता और 106 में सदस्य का वेतन भत्ता। 108 में कुछ दिशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 19 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद आर्टिकल 100 धन विधायक परिभाषा। ये एसएससी के द्वारा कई बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन। 111 में राष्ट्रपति के विधेयक पर अनुमति। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण और 114 में विनियोग विधेयक।
115 में अनुपूरक अतिरिक्त या इससे अधिक अनुदान। 116 में लेखानुदान और पाठ्यानुदान। ठीक है। 117 में वित्त विधेयक के बारे में विषय। 118 में प्रक्रिया के नियम। 120 में संसद के द्वारा प्रयोग की जाने वाली। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 118 के बारे में पढ़ते हैं कुछ। ये पढ़ते हैं 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 में संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 122 में शीर्ष न्यायालय और संसद कार्यवाही की जांच नहीं की गई। 123 में मतलब संसद विश्रांति काल में अपनी राष्ट्रपति अध्यादेश मतलब अध्यादेश करने की राष्ट्रपति को है। 123 में 144 में उच्चतम न्यायालय अपना सुप्रीम कोर्ट के बारे में उसका गठन दे रखा है। ये एक उच्च न्यायालय होगा। 124 ए में 124(2) में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और 124(3) में न्यायाधीशों की योग्यता। और 124(6) में शपथ प्रतिज्ञान। और 124 के में राष्ट्रीय न्यायपूर्ति नियुक्ति आयोग। 125 न्यायाधीशों का वेतन। और 126 के अंदर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की पूर्ति की नियुक्ति करना। 127 के अंदर तत्व न्यायपूर्ति की नियुक्ति। 128 के अंदर न्याय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में अनुच्छेद न्यायालयों का अभिलेख। ठीक है। अनुच्छेद 130 में अनुच्छेद न्यायालयों का स्थान। 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अगला 131 के अंदर चलते हैं। 131 अनुच्छेद 131 के अंदर क्या करते हैं हम। 131 के अंदर अनुच्छेद न्यायालयों की आरंभिक अधिकारिता। 177 के अंदर निर्णय और आदर्शों का पुनर्वलोकन। 143 के अंदर उच्च न्यायालय और परामर्श राष्ट्रपति की शक्तियाँ। 144 के सिविल न्याय के अधिकार उच्चतम न्यायालय की सहायता। 148 में भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। 149 के अंदर नियंत्रण महालेखा परीक्षक करते हुए शक्तियाँ। 150 के अंदर संघ के राज्य लेखन का प्रारूप। 153 के अंदर राज्यों के राज्यपाल होंगे। 153 के अंदर और 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि। 157 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति होना। 158 के अंदर राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 159 के लिए राज्यपाल के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा। 163 के अंदर राज्यपाल की सलाह देना। 164 के अंदर मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। एक महाधिवक्ता होगा मतलब देश राज्य के अंदर यही काम करता है महाधिवक्ता। 166 के अंदर राज्य सरकार का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया 167 से शुरू हो गया। यहाँ से 167 से राज्यपाल में जाने के लिए संबंध में मुख्यमंत्री को करते हुए। अनुच्छेद 168 में राज्य में विधानमंडल का गठन। और अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना। और 171 में विधान परिषद की संरचना। 172 में राज्यों के विधानमंडल की। 173 में राज्य में विधानमंडल के सदस्यों के लिए योग्यता। और अनुच्छेद 174 के अंदर राज्यसभा के विभिन्न स्तर और विघटन। 176 के अंदर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 के अंदर सदन के बारे में मंत्रियों महाधिवक्ताओं के अधिकार। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। 179 के अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रिक्त पद को हटा देना। 180 के अंदर अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्तियों का अनुच्छेद 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष से हटाने का कोई संकल्प पारित होना और उनका पीठासन न होना। 182 के अंदर विधान परिषद सभापति और उपसभापति होना। अनुच्छेद 183 के अंदर क्या गया सभापति उपसभापति का रिक्त पद से हटा देना। अनुच्छेद 184 के अंदर सभापति को पद के कर्तव्यों का पालन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अनुच्छेद 231 के अंदर 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय मतलब 2 या 2 से इकट्ठा उच्च न्यायालय। 233 के अंदर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 241 के अंदर संघ और राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय।
43 के अंदर ग्राम पंचायत नगर पालिका। अनुसूचित जाति क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 249 के अंदर राज्य सूची के विशेष संबंधों में राष्ट्रीय हित विधि को बनाए रखने के लिए संसद की शक्तियाँ। अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति विधि बनाने के संसद की शक्तियाँ। 254 में संसद के द्वारा बनाई गई विधियाँ और विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियाँ असंगत। अनुच्छेद 256 में राज्य और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में कुछ दिशाओं में राज्य संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 265 में अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ और नदियों की जल संबंधित विवादों का न्याय निर्माण। अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। 263 में 266 में संचित निधि और 267 में अक्षमता निधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किन राज्यों में सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरित की कर। 280 में वित्त आयोग। 281 में वित्त आयोग की सिफारिश। 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। 300 संपत्ति का अधिकार बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और 301 में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 309 में राज्य की सेवा करने और व्यक्तियों की भर्ती सेवा की शर्तें। और 310 में संघ राज्य की सेवा करना वाले व्यक्ति की पदाविधि। मतलब 312 में अखिल भारतीय सेवा। 313 में संकरणकालीन उपबंध। 315 संघ राज्य लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में आर्टिकल 315 के अंदर आता है। 316 सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदाविधि मतलब 6 से 65 वर्ष होती है उसके अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर 6 से 62 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की, लोक सेवा आयोग की किसी भी सदस्य को हटा जाने को निलंबित किया जाना। 317 के अंदर। 320 के अंदर लोक सेवा आयोग के कर्तव्य और 323 के अंदर प्रशासनिक अधिकरण और 323 के अंदर अन्य विषयों का अधिकरण। ये मतलब इसी के अंदर ही आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा लास्ट ही चैप्टर बचा है, ये कुछ अनुच्छेद बचे हैं, लास्ट ही है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन अधिभक्षण और निर्देशन और नियंत्रणों का निर्वाचन आयोग में निहित होना। आर्टिकल 369 में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। 330 में लोक सेवा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आचरण। 331 में लोक सेवा आंदोलन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि। और अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में राज्यसभा की विधानसभा का आंदोलन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि। 338 में भारतीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग। ये राष्ट्रीय जाति अनुसूचित जनजाति है, ये अनुसूचित जनजाति है, ये अनुसूचित जाति है, ये अनुसूचित जनजाति है। 343 में संघ की परिभाषा और 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियां। 350 के में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और शिक्षा की सुविधा। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा में विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। और अनुच्छेद 356 में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दिशा में उपबंध। और 360 के अंदर वित्तीय आपात के बारे में उपबंध और इसके बारे में बता रहा है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है 368 में। ठीक है, अब ये हमारे अनुच्छेद पूरे हो चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी हम कुछ इसके बारे में डिटेलिंग से जान